29 जून 1970 के महावाक्य बाबा के। बाबा ने कहा, आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। क्या कहा बाबा ने? आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। हमारी चार मूर्त कौन सी हैं? जिससे ब्रह्मा के चार मुख दिखाते हैं। चार मुखी है, चतुर्मुख है। कौन? ब्रह्मा। ऐसी ही तस्वीर बनाते हैं ना, तो वो किसका सिंबॉलिक है, किसके प्रतीक है वो चार मुख? आज बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या आप अपने चार मूर्त को जानते हैं? क्योंकि हम भी कौन है? मास्टर ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो हमारे भी कैसे मुख होंगे? चार मुख होंगे। आज बाप दादा हर एक के अभी संगम समय की, ना कि भविष्य की, संगम समय के ही चार मुख एक एक में देख रहे हैं। भविष्य के नहीं देख रहे हैं। कहाँ के देख रहे हैं? अभी का समय देख रहे हैं। अभी हमारे चार मुख हैं और बाबा चारों मुख को देख रहा है कि चार मूर्त कहाँ तक बने हैं। वह चार मूर्त कौन सी है? अपनी मूर्त को जानते हो? अभी तक हम पढ़ रहे थे दिव्य मूर्त है, ब्राह्मण मूर्त है ना? तो बाबा आज कह रहा है कि आप कौन है? चार मूर्त आपकी कौन सी है? आज बाबा बड़ा खुल के बात करेंगे। यह सब जो वर्णन किया है, ऐसी मूर्त अब बनी हो व बन गई हो, क्योंकि सभी ने कोई ना कोई उत्तर दिए। सोच विचार में पड़े बच्चे कि चार मूर्त हम कौन सी हैं? 5 स्वरूप बाबा ने हमें बताए हैं। क्या वही 5 स्वरूप में से 4 स्वरूप हुए? तो बच्चों ने कुछ कुछ बोला। बाबा ने कहा, लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ऐसा सोचा है? ऐसी मूर्ति जो तैयार हो जाएंगी, चार मूर्त जिसकी हैं, चार मुख जिसके हैं, बाबा कहते हैं ऐसे कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ऐसा सोचा है? ऐसे ही कहते हैं ना, जो लास्ट से फास्ट और फर्स्ट का गायन है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे, ये बाबा ने स्लोगन बताया और हम बच्चे बड़े उमंग उत्साह में आ जाते हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का गायन है। तो हम खुश हो जाते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं। लेकिन बाबा कुछ स्मृतियां दिला रहा है कि लास्ट का समय साधारण समय नहीं होगा। लास्ट का समय अति भयंकर समय होगा, जब 5 तत्वों पर किसी का ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। भूख से आत्माएं मर रही होंगी, भोजन होगा लेकिन ना के बराबर, जल होगा पी नहीं सकेंगे। यही बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंध जितने भी हैं, जिनके पीछे आज हम समय लगाते हैं, वो भी कष्ट दे रहे होंगे, प्रकृति कष्ट दे रही होगी। 8 पेपर का भी गायन है लास्ट के समय में, जब कुछ होगा ही नहीं। अभी कितना सहज बैठे हैं, लेकिन जब चारों तरफ से हाहाकार मचेगी, वो बहुत ही भयंकर समय होगा। तो बाबा आज पूछते हैं कि लास्ट के समय फास्ट हो जाएंगे, ऐसा सोचा है? लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? पॉसिबिलिटी है? और है तो फिर कौन जा सकेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। लास्ट में फास्ट सो फर्स्ट कौन जाएंगे? जो बहुत काल के अभ्यासी होंगे। बाबा ने कहा जो बहुत समय से अपने पुरुषार्थ, पहले दिन से जब से ज्ञान प्राप्त होगा तब से सक्सेस की ओर है, उनका ग्राफ जो है पीक की ओर जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, डाउन कभी नहीं आएगा। आज है कल नहीं है, आज पुरुषार्थ किया कल नहीं किया, आज अमृत वेला किया नहीं कल नहीं किया, और ऐसे हर चीज में कोई ना कोई डाउनफॉल आ रहा है। शब्दों में, संकल्पों में, कर्म में, हर चीज में बाबा चेकिंग करते हैं। बाबा कहते गहनता से चेकिंग करो कि मन के धरातल पर क्या चल रहा है, और वही जो है, जो मन में जिसके चलता है वही बाहर प्रत्यक्ष होता है।
वही वाणी में प्रत्यक्ष होता है, वही कर्मों में प्रत्यक्ष होता है। तो असफलता कितनी रही और सफलता मूर्त, हर चीज में हर सेकंड अपनी चेकिंग में सफलता आनी चाहिए, हार नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे सफलता मूर्त बनाएंगे उतना ही वो फिर वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी, यहाँ 100% सफल हर कार्य में, हर संकल्प में। तो बाबा कहते हैं वही फिर राज्य पद के अधिकारी हैं और वही आत्माएं फिर वहां लंबे काल तक राज्य करेंगी। अगर समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं तो उसी अनुसार जितनी सफलता उतना राज्य अधिकार, ये बाबा कह रहे हैं। संपूर्ण समय नहीं मिलता, जितना राज्य का समय होगा उतना आपको राज्य नहीं मिलेगा, सारा समय नहीं मिलेगा। क्योंकि जब पुरुषार्थ का समय था वहां पर विफल हो रहे थे, असफलता थी, कभी सफल कभी असफल। तो कैलकुलेशन जब होगी तो उसी के हिसाब से उतना ही समय आपको राज्य का अधिकार मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, शब्द आया है पुरुषार्थ के साथ, पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, जिसको धुन है निरंतर, किस चीज की धुन है? पुरुषार्थ की धुन है, जिसके संकल्पों में क्या चल रहा है? कुछ भी कर्म कर रहा है लेकिन श्रीमत पर खरा उतरने का पुरुषार्थ जो है, उसके अंदर जो आत्मा जितनी मगन है। मगन कौन होते हैं? बाबा ने इस पे भी मुरली चलाई थी कि जो मनन करती होंगी, मनन के बाद मगन की स्टेज है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है केवल, जो मनन करेंगे और फिर मग्न अवस्था, लवलीन अवस्था उस परमात्मा के साथ जिसकी होगी, जितना समय होगी, जितना काल होगी, बाबा कहते हैं फिर वही उतना ही राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा चार मूर्त कौन सी देख रहे हैं? अब बाबा फिर से उसी प्रश्न पर आ जाते हैं जो आते ही बाबा ने बात करी कि चार मूर्त कौन सी देख रहे हैं। यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है, संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, दूसरा देखते हैं गुण मूर्त, तीसरा देखते हैं दान मूर्त और चौथा देखते हैं संपूर्ण सफलता मूर्त। चार मूर्त कौन सी? चार मुख देखो अपने। पहला ज्ञान मूर्त, ज्ञानमुखी। दूसरा चेहरा देखो गुणमुखी। तीसरा चेहरा देखो फिर जो ज्ञानी है, जिसने गुणों की धारणा, गुण मतलब क्या है कि वही श्रीमत, उसी ज्ञान को जो धारण करेगा वो गुणवान बन जाएगा। तीसरा बाबा क्या कह रहे हैं? दान मूर्त, जिसने धारण कर लिया इस ज्ञान रूपी खजाने को, यानी गुणों और शक्तियों का खजाना है ये। अगर जिसने ये गुणों और शक्तियों के इस खजाने को धारण कर लिया, संपन्न हो गया इसमें, तो बाबा कहते हैं फिर तीसरा मुख उसका होगा कि वो महादानी होगा। दान मूर्त, कल भी कहा ना, महाज्ञानी महादानी, तो दान मूर्त। और बाबा कहते हैं जितना दान करते रहोगे फिर संपूर्ण सफलता, संपूर्ण सफलता ही क्या है? आपकी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना। संगम की संपूर्ण स्टेज क्या है? अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, और जो अव्यक्त फरिश्ता सो देवता बनता है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण सफलता मूर्त, सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना, महाज्ञानी से महादानी। तो बाबा कह रहे हैं सर्विस, सेवा करना अर्थात महादानी बनना। तो हर एक की यह चार मूर्त देख रहे हैं। केवल सर्विस किसे कहा है? ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं है, वो आपके कर्मों में, आपकी धारणाएं जब इतनी पक्की होंगी, एक एक
मुरली का शब्द जो है जब धारण हो जाएगा, आपके नयन चयन, आपका चरित्र जब हर क्षण सेवा करेगा, तब कहेंगे महादानी। संकल्प से, वाणी से, कर्मों से, तन मन धन से जब बाबा कहते हैं सेवा होगी, तब कहेंगे महादानी बनना। तो हर एक की यह चार मूरत देख रहे हैं, इसको याद रखना, चार मूरत, ज्ञान, गुण, दान, संपूर्ण सफलता। बाबा ने कहा आगे, चार मुख का भी गायन है ना, ब्रह्मा के चार मुख का गायन है ना, एक मूरत में चार मूरत का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूरत भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। अगर इन चारों ही बातों में कहीं भी कमी है, ज्ञान तो ठीक है, गुणों में कमी पड़ जाए, और अगर दान करने में कमी हो, और संपूर्ण सफलता प्राप्त करने, जब से ज्ञान में चले हैं तब से सफलता ना मिल रही हो, तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कमी होने से फिर बहुत कमी पड़ जाएगी। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहां मिल जाता है ना, बुकिंग ऑफिस होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जितना आपको चाहिए अपने डेस्टिनी पर जाकर, तो बाबा कहते हैं पहले उसमें बुक कराना पड़ता है, जितना कराओगे उतना मिल जाएगा वहां पर। तो बाबा ने भी यही कहा कि जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहां प्राप्ति होगी, ज्ञान, गुण, दान, संपूर्ण सफलता मूर्त। बाबा कहते हैं जितनी बुकिंग यहाँ होगी इस चीज की, उतनी वहां यानी आपके सत्युग में, आपके लक्ष्य जो है वहां प्राप्ति उतनी होगी। यही सोचो कि चार ही मूर्त बने हैं, चार मुखी बने हैं, जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह रहे हैं कि यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना भविष्य पद मिलेगा। और बाबा ने कहा भविष्य तो मिलेगा ही, साथ में जो द्वापर आएगा, द्वापर में भी राजे रजवाड़े है ना, राजाओं का टाइम है, तो बाबा ने कहा कि फिर द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वह भी संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। कैसे? अभी भी हम जितने मंदिर देखते हैं, जो प्राचीन मंदिर है, जिनकी मान्यताएं हैं, मान्यता का अर्थ क्या है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई पूजा अर्चना करनी होती है, तो जो नई क्रिएशंस है, नए मंदिर बन गए हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। जो प्राचीन है, शुरू से हैं, पहले से हैं, जहां माना जाता है कि यहाँ पर देव आत्माओं का वास था, उनके साथ घटनाएं यहाँ पर हुई थी, तो बाबा कहते हैं कि वैसे फिर उनकी मान्यता भी है। ऐसे ही द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां तैयार होंगी, संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेगी। जितना यहाँ सफलता, जितना अपने ज्ञान की आदि से लेकर संगम के अंत तक जो पुरुषार्थ करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, फिर उनके वहां प्राचीन मंदिर, ऐसे मंदिर तैयार होंगे जिनकी अंत तक कलयुग के वहां पर सजावट, पूजा अर्चना, मान्यता होगी, वहां पर वाइब्रेशन होगी, ऊर्जा होगी। जैसे शक्ति पीठों का गायन है, इतने प्राचीन प्राचीन मंदिर है। अभी हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं तो कुरुक्षेत्र में बहुत घर घर गली गली में मंदिर ही मंदिर हैं, लेकिन मान्यता किसकी है? जो प्राचीन मंदिर है। तो बाबा कहते हैं कि ये किसका गायन होगा? जो संगम की मूर्ति अभी तुम्हारी तैयार हो रही है, उसकी सारा जो प्राप्ति है वो फिर भविष्य तो है ही है, साथ में द्वापर में भी होगा। समझा? अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखना है? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने, सो समझो। तो आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के महावाक्यों से बाबा ने कहा
आप बच्चों का लक्ष्य है संपूर्णता को प्राप्त करना। तो बाबा ने कहा आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए हर बच्चे की संपूर्ण स्टेज अलग है। बताया था ना पीछे भी बाबा ने कि संपूर्ण स्टेज सबकी अलग है। तो हर एक की जब संपूर्ण स्टेज अलग है तो उनका लक्ष्य और पुरुषार्थ भी भिन्न होगा दूसरी आत्मा से, सेम नहीं हो सकता। जो वो कर रहा है या जो मुझे पुरुषार्थ करना है वही मुझे दूसरों को कराना है, नहीं। कोई आपसे ऊपर भी है, कोई आपसे नीचे भी है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हर आत्मा अपने धरातल पर, अपने मन के धरातल पर जानती है। मुरली से जब खुद को कंपेयर करती है तो हर एक की कमी कमजोरी उसको स्वतः नजर आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार मेजॉरिटी क्या करते हैं, दूसरों की कमी कमजोरी को देख लेते हैं। श्रीमत हमने किस लिए रख लिया है, क्या परख करते हैं, दूसरों को चेक करते हैं। ये राइट नहीं है, जबकि यही सबसे बड़ा विघ्न है हमारे पुरुषार्थ में। बाबा कहते हैं श्रीमत हर एक की संपूर्ण स्टेज को दर्शाती है और सभी का डिफरेंट पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा आपने अपना लक्ष्य सामने क्या रखा है, अपनी संपूर्ण मूर्त देखो, मुझे क्या बनना है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने में मुझ में कहां तक अंतर है। तो बाबा कहते हैं उस अंतर को पहचानो, और जब हम उस दिव्य अंतर को पहचानते हैं अभी के पुरुषार्थ से, तो बाबा कहते हैं उस लक्ष्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करो, केवल उस पर फोकस करो। और उस पर फोकस करना ही क्या है, अर्जुन बनना है। अर्जुन के सामने उसका लक्ष्य था, तो हर आत्मा को अपना लक्ष्य देखना है। बाबा ने लक्ष्य दे दिया है, कौन सा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का। आपकी संपूर्ण स्टेज भिन्न है हर आत्मा से, हर एक को अपनी कमी नजर आती है। तभी हम क्या कहते हैं, आज बाबा ने मुरली, हर बच्चा कहता है बाबा ने मुरली मेरे लिए चलाई है। क्यों कहता है, जबकि उसकी अवस्था और आपकी अवस्था में बहुत अंतर है। दोनों की अवस्था में अंतर होता है, हर आत्मा की अवस्था में अंतर है, स्थिति में। लेकिन हर जानता है हर कोई कि मुझ में क्या कमी है। एक पॉइंट पर सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। 4 पेज की महावाक्य हैं, लेकिन 4 पेज के महावाक्य से बाबा कहता है कि अपनी कमी कमजोरी आपका लक्ष्य है। आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हो उस दिव्यता को प्राप्त करने में, उस पवित्रता को, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने में। तो उस लक्ष्य को सामने रखो, डेली का लक्ष्य रखो। जब तक उसमें सफलता, संपूर्ण सफलता प्राप्त ना कर लें, तब तक दूसरा लक्ष्य नहीं पकड़ो। लेकिन संगम का विधि क्या है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने की। आज देखी, आज आत्मनिरीक्षण हुआ, अपनी कमी को देखा और आज ही प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली। बाबा ने कहा टाइम टेबल बनाओ, प्रतिज्ञा करो स्वयं से, और अगले दिन उसमें परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन तो कवर अप कर लो। वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मम्मा भी यही कहती थी ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा ना बोलना पड़े, सॉरी वर्ड हमारी डिक्शनरी से फिनिश हो। आजकल के बच्चों से पूछो ना तो हंसी की बात है, बच्चों को बोलो ना कि सॉरी बोलो आपने गलती की, बच्चे कहते हैं सॉरी। इतना ईगो छोटे छोटे बच्चों में, सॉरी वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन वो किस लिए है कि ईगो है, हमें गलतियां करनी है, हम गलत नहीं है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उन्हें वही करना है और वो गलत है। लेकिन बाबा कहता है कि तुम अपना पुरुषार्थ ऐसा कर दो कि उसे रिपीट करने का दोबारा कोई मार्जिन ही ना हो। इतना कंप्लीशन, इतना सफलता मूर्त, उसे कहेंगे संपूर्ण सफलता मूर्त। तो ज्ञान को एक्यूरेटली धारण करना, उस पे मनन चिंतन और मग्न अवस्था, जैसे मम्मा पुरुषार्थ करती थी, पढ़ती थी, मनन करती थी, एकांत में चली जाती थी। कर्म योग के द्वारा भी सबके बीच में बैठे हुए उनके अंदर मनन चलता था मुरली का, और वो हमेशा मग्न अवस्था में नजर आती थी। कोई उन्हें कुछ दिखाता भी था कि मम्मा आपने वो चीज देखी, रास्ते से भी जा रहे होते थे तो कहते ये देखा आपने, हम ऐसा
सेवा में यूज करेंगे। तो मम्मा कहती, मम्मा तो बाबा के पास परम धाम में थी, मम्मा कुछ नहीं देखती इस दुनिया का, देखते हुए भी नहीं देखती, क्योंकि वो किसे देख रही होती थी? अपने लक्ष्य को देख रही होती थी। उसकी नजर कहाँ होती थी? लक्ष्य। इसीलिए संपूर्णता को प्राप्त करी, इसीलिए आदि से अंत तक का उनका पुरुषार्थ एक्यूरेट चला। तो बाबा ने कहा उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। अब बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने, सो समझो। आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्हों का क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसने कर्मा, ब्रह्मा बाबा की बात, उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? कितना तीव्र पुरुषार्थ था बाबा का। और अंत में 4 साल मम्मा के जाने के बाद तो बहुत स्पीड, और अंत के 18 जनवरी 1969 से जो पहले के 3-4 मास थे, उस मास में तो बाबा ने बहुत स्पीड पकड़ दी थी। और उन 4 मास में जो उनके साथ रहते थे साकार में, उन आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार होने लगे थे। उन्हें वो भासना सूक्ष्म वतन की ही आने लग गई थी। तो बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया। तो बाबा ने कहा उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? कौन सी ऐसी बातों पर बाबा ने एकाग्रता रखी, लक्ष्य बनाया, जिससे वो कर्मातीत बने? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, जानना और इसकी जांच करना। बाबा ने कहा संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया। स्वयं भगवान किसकी महिमा कर रहा है? ब्रह्मा की। संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया, यह मालूम है? बाबा बता रहे हैं शब्द तो एक ही है संपूर्ण, शब्द एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने, सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व समर्पण के लक्ष्य। लक्ष्य क्या रखा? सर्व समर्पण, सर्वस्व त्यागी बने। इसलिए बाबा ने कहा संपूर्ण बने। लक्ष्य क्या रखा? सर्व संपन्न। संपूर्ण बनने के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व त्यागी। जो सर्वस्व त्यागी है, जो सर्व समर्पित करता है, वही संपूर्ण बनेगा। अब उसमें बाबा डीप बताएंगे कि ब्रह्मा बाबा का क्या पुरुषार्थ था, क्या लक्ष्य था, सर्व समर्पण कहां तक और कैसे अप्लाई किया। जितना समर्पण, जितना समर्पण उतना संपूर्ण, जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। विशाल समर्पण, बाबा कहता है, बुद्धि को भी विशाल बना देगा। ऐसा रूप धारण करो। तो बाबा कहते हैं वही फिर विशाल रूप भी क्या प्राप्ति होगी कि विश्व के अधिकारी। तो बाबा कहते हैं वह विशालता क्या थी? उसमें भी बाबा ने 4 विशेष बातें बताई विशालता के बड़े रूप में। बाबा ने कहा पहला, एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, हर संकल्प समर्पण। दूसरा समय, हर सेकंड। बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं, हर संकल्प, हर सेकंड, अर्थात समय समर्पण। तीसरा कर्म भी समर्पण। और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। ये 4 बातें बहुत निचोड़ करके बाबा ने बताई हैं। इन्हीं से ही क्या है फिर आगे ब्रांचेस हैं जो हमें अटैच करती हैं, बांधती हैं और विघ्न बनती हैं, हमें आगे पुरुषार्थ के मार्ग में रोकती हैं। तो बाबा 4 बातें इनसे मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। इनको भी समर्पित किसको करना है? शिव बाबा को। श्वासों श्वास बाबा समर्पित था,
हर संकल्प से समर्पित था, हर सेकंड समय भी जो बीत रहा है वो भी भगवान के नाम बीत रहा है। तीसरा कर्म, फिर जो हो रहा है उनके द्वारा, वो तो जब संकल्प उसका हो गया, समय उसका हो गया, तो जो कर्म हो रहा है वो तो उसी के द्वारा ही हो रहा है ना, जब संकल्प जिसका समर्पित हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, संबंध, देह और देह के संबंध और संपत्ति, ये बहुत अटकाती है, ये संपूर्ण बनने नहीं देती है। इसी के पीछे मनुष्य लगा रह जाता है और फिर एक दिन सब कुछ उसका चला जाता है और वो वहीं का वहीं विकर्मों के अधीन, और फिर उसी में ही जाल, अगला बर्थ भी वही वही, उसको फिर से लेन देन कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हर संकल्प जब भगवान को समर्पित हर क्षण कर दोगे, हर कर्म कर दोगे, संबंध कर दोगे कि तेरा तेरा तेरा, सब तेरा, और इन भगवान का है तो मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, मुझे सेवा प्राप्त हुई है, इन सब की सेवा करनी है, केवल ये मन में भाव, तू मेरा सर्वस्व तेरा। बाबा कहते हैं सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन यह जो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने और गहरी पॉइंट कही है, यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण, केवल देह का नहीं कह दिया, देह के संबंधों का नहीं, बाबा ने कहा लौकिक संबंध तो हैं, लेकिन जो ये खुद की देह है और आत्मा जो इसमें बैठी है, इन दोनों का भी, जीवात्मा का भी, कि मैं ये हूं, मैं जीवात्मा हूं, इस शरीर के अंदर बैठी हूं, इसका भी समर्पण। सर्वस्व तेरा, ये शरीर भी तेरा और तूने मुझे बिठाया है, मेहमान हूं, अवतार हूं, तेरे ही कहने पर अवतरित हुआ हूं, जो कार्य मिला है तेरी ही रजा से मिला है और वही मुझे करना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर का जो संबंध है, जो मैं बनाता है, जो मेरा बनाता है और जो इसमें फंसाता है, बाबा कहते हैं इससे भी समर्पित कर दो। और उसके लिए फिर क्या सोमान होगा, हमेशा गेस्ट। ये शरीर किसका है, भगवान का, ये उसी का दिया हुआ है, ये चोला, ये वस्त्र, ये घर, और मैं इसमें मेहमान हूं। कर्म करके, कर्तव्य निभा के, कर्तव्य दिए हैं उसने मुझे, जिम्मेवारियां दी हैं उसने मुझे, पति पत्नी बेटा भाई सब कौन है, मेरे कर्तव्य, मुझे कर्तव्य दिए, किसने दिया ये कर्तव्य, क्यों संभाल रहे हो, क्योंकि उसका आदेश है कि इनकी संभाल करना, वो कर रहा है इनकी रक्षा मेरे द्वारा। जब ये भाव होगा तो देखना वो संबंध कितने सुंदर हो जाएंगे, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, उनकी पालना कैसी होगी, जब स्वयं भगवान तुम्हारे द्वारा उनकी पालना करेगा। और तुम क्या पालना करते थे ये देख लेना, आज दिन तक तुमने क्या पालना की है, तुमने क्या संबंध निभाए हैं वो भी देख लेना। और जिस क्षण से तुम ये स्वीकार करोगे ये सब उसका है, मुझे कर्तव्य में ट्रस्टी हूं, वो संभाल रहा है, डोर उसके हाथ में, मेरी भी और इनकी भी वो कर रहा है, देखो तो सही कैसे करता है, कैसे पालना करेगा। बादशाहों का भी बादशाह है, सारी कायनात का मालिक है, चार पैसे क्या चीज है उसके आगे। कमाई जब करेगा वो तो कैसी करेगा, पालना जब करेगा बच्चों की तो वो कैसी करेगा, कैसी करता है, हमसे पूछो भगवान हमारी पालना कैसे करता है। निरंतर आनंद में है, सात्विक खाते हैं, साधारण पहनते हैं, लेकिन हर क्षण हमें प्राप्ति है, किसी चीज में कमी नहीं होने दी, और वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं कि हम कहते हैं या लेबल लगा है, ओ दीदी आ रही है तो वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसे कोई शब्द नहीं है। वहां जहां कुछ नहीं होता वहां पर भी कहां से क्या चीज आ जाती है, तब मुख से निकलता है वाह बाबा, वाह आपकी कमाल है। कहां से सारी कायनात आपको वीआईपी रियलाइज कराने में फील करा देती है कि आप वीआईपी हो। और कौन कराता है, भगवान कराता है, किसी को नहीं पता, सिर्फ अंदर आत्मा जानती है कि कितना वीआईपी ट्रीटमेंट। इसलिए बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे
वीवीआईपी हैं, क्यों? सर्वस्व त्यागी हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, इच्छा नहीं करी, लेकिन इस देह, जो उसकी देह हमने कह दी है कि ये जो देह है ये तेरी है, कर्तव्य तेरा है, उसके निमित्त में जा रहा हूं, तो अब उसकी पालन पोषण, उसकी रिक्वायरमेंट जब भगवान को करनी पड़े तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? जो अंदर मेहमान बैठा है ना, तो वो हैरान हो जाता है, अरे वाह बाबा आपने तो कमाल कर दी। ये हर बच्चे का बाबा के अनुभव है। एक यज्ञ का बच्चा ये नहीं कह सकता कि बाबा मेरी पालना ढंग से नहीं कर रहा, कोई कमी छोड़ी, आज के दिन छोड़ी। हाँ, अगर तुमने स्मृति नहीं रखी कि बाबा मेरी पालना कर रहा है, तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूं और किसका बच्चा हूं, किस कर्तव्य के लिए आया हूं, फिर तुम जहां फंसे हो उन बंधनों में फंसे रोते रहते हो। लेकिन जब तुम्हें हर वक्त जिस माता को, जिस बहन को, जिस भाई को हमेशा स्मृति होती है बाबा करा रहा है, उनके चेहरे ही अलग होते हैं, वो निश्चिंत होते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि में ब्रह्मा बाबा की तरह एक शब्द होता है, वो देख रहा है ना, उसको जीवन दिया है ना, वो संभाल लेगा। और जब ऐसा संकल्प होता है तो वाह वाह हो जाती है, मौज हो जाती है, दूसरों से भिन्नता आ जाती है ऐसे बच्चों की जिंदगी में, ऐसे सुंदर अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर का संबंध है, उसका भी समर्पण, इतने तक संबंध को समर्पण किया है तो ये करना है। आत्मा और शरीर का संबंध भी जो है आज दिन तक जोड़ा है, उसको भी खत्म करो। किसका है, किसने भेजा है, किसने दिया है? जिस दिन उसकी चाहत होगी सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब चलो तुम्हारे को इतने कर्तव्य दिए थे, अब बस करो, आ जाओ मेरे पास, तो एक क्षण लगेगा मुक्त होने में। तो बाबा कहते हैं विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति, अविनाशी संपत्ति कौन सी है? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है। जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। जो बच्चे रहम करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको उस रहम में वो सेवा जो निस्वार्थ कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं भगवान की सेवाएं, तो बाबा कहते हैं अपने कर्तव्य की दूसरों को शांति देना, सुख देना, प्रेम देना, उसी में ही उनको शांति प्राप्त होती है। और उसे करे बगैर वो रहते नहीं है, दूसरे को शांति दे बगैर उन्हें चैन नहीं आता। कई मुझे कहते हैं दीदी आपको क्या पड़ी है हमारी, आप अद्भुत हो, ना हमारे से ब्लड रिलेशनशिप, ना हमारे से कुछ, आपको क्या पड़ी, आप अपना समय दिन रात हमारे ऊपर लगा रहे हो, हमारा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है, क्यों लगाते हो आप हमारे ऊपर इतना समय? तो हम आत्माओं को अविनाशी सुख संपत्ति की आश है कि जब तक तुम शांत नहीं होगे तो हम भी शांत नहीं है, तुम दुखी हो तो हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। निरंतर पुरुषार्थ, तप, साधना हम किसके लिए कर रहे हैं? सारे विश्व को सुख देने में ही मुझे सुख मिलता है, पांचों तत्वों को सुख देने में ही मुझे सुख मिलता है। कोई भी जर्रा जर्रा भी इस धरती का, इस सृष्टि का अशांत होगा, चाहे पांच तत्व हैं, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे विश्व की आत्मा है, कोई दुखी ना रहे, उसे ही तो दिव्य आत्मा कहेंगे। दिव्य आत्मा कौन है? जिसे खुद सुख थोड़ी ना चाहिए, सब कुछ होते हुए भी उसको वो सुख कैसा लगेगा? कांटों का जंगल है ये भौतिक सुख, लेकिन जब कोई आत्मा मुस्कुराती है, दिल से खुश होती है, तो उसकी उस खुशी को देख के ही जो मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, अविनाशी संपत्ति हमारी इकट्ठी हो जाती है। तो बाबा कहता है ऐसी आत्माएं, ब्रह्मा बाबा के लिए बता रहे हैं कि वो हमेशा क्या करते रहते थे, वो यही करते थे, अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है। जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही
अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। और जब वो प्राप्ति हो जाती है, दूसरे सुख और शांति में आ जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, उस सुख शांति से भी फिर साक्षी हो जाते हैं। यानी फिर अपने तीसरा नेत्र खोला, फिर साधना में लीन, फिर बाबा के पास परम धाम साक्षी स्थिति, सब कुछ शांत है नीचे। अब मैं बाबा के पास ऊपर हूँ साक्षी। ये नहीं कि वो दूसरे खुश हो गए तो अब उनके साथ लगे रहो, मेल जोल, है ना, दोस्ती, ये सब नहीं, फिर दोबारा कर्म बनाने शुरू कर देते। कर्तव्य है दूसरों को सुख देना, खुशी देना। जैसे ही सुख शांति मिली, निश्चिंत। जब काउंसलिंग करते हैं ना हम, तो किसी के फोन कई दिनों तक आएंगे, जब उनका सब अच्छा हो जाता है बाबा की कृपा से, तो फोन आने बंद हो जाते हैं। तो फिर उनका बहुत दिनों बाद फोन आएगा कि दीदी हम तो आपको काम के लिए याद करते हैं। तो हमने कहा कि हम तो शुक्र मनाते हैं हमें कोई फोन ना आए, क्योंकि जब फोन नहीं आता तो हम शांति से बैठे होते हैं कि सब शांत है, खुशी है, मंगल है। फोन आने का अर्थ ही क्या है, हमें याद करने का अर्थ ही क्या है, विघ्न आया है, कष्ट आया है। हम तो चाहते ही नहीं फोन आए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि फोन नहीं करो, फोन करो, लेकिन साधना करेंगे, करवाएंगे, सभी से मिलकर करवाएंगे, संगठित योग करवाएंगे। तो बाबा कहता है कि अपना सुख इसी चीज में समझो, दूसरे को सुख देना और फिर उसमें भी साक्षी स्थिति अपना लेना अंत में। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से ना समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, क्योंकि बाबा बेहद का देता है, याद रखना। और वही जो बेहद की प्राप्ति हो रही होती है, चाहे वो ऐश्वर्य रूप में है, चाहे किसी भी चीज में है, फिर वो सुख भी क्या है, अगर उसी में खो जाओगे तो फिर वहां से भी गड़बड़। रॉयल रूप की माया कब प्रवेश करेगी उन्हीं सुखों में डूबने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो प्राप्ति हो ईश्वरीय समर्पण से, तो बाबा कहते हैं उस ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके साक्षी स्थिति में रहना, अर्थात महादानी बनना, औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबर 1 यथा योग्य यथा शक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, संपूर्ण मूर्त भी और समर्पण मूर्त। जो समर्पण मूर्त है वही संपूर्ण मूर्त बनेगा। अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रख करते हो? आप समान बनाने का? आप समान भी नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं बाप समान बनाने का लक्ष्य रखो। किसी को भी ज्ञान देना है, कुछ समझावनी देनी है, बाबा का उदाहरण, महिमा बाबा की होनी चाहिए। बाप समान बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? बाबा बताते हैं आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान। आप समान बनाएंगे तो जो आप में अभी कमी रही होगी वह उनमें भी आ सकती है। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। लक्ष्य बाबा की महिमा करो ताकि सबकी बुद्धि बाबा की तरफ जाए, बाप समान बनने की। एग्जाम्पल देना है ब्रह्मा बाबा का, जो संपूर्ण आत्मा हुई, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसों का एग्जाम्पल देके उनको तरफ लक्ष्य रखोगे तो जो आप में अभी कमियां रही हुई हैं वो आत्माएं पहले ही कमियों से भरी हैं और आपकी और नई एडिशन हो जाएगी। इसलिए ऐसा बचाना है उनको, लक्ष्य बाबा का देना। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, बाप समान बनाएंगे
तो फॉलो फादर हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे। तो गोया अर्थात फॉलो फादर किया। किसको फॉलो करना है? बाप दादा को। तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। ब्रह्मा बाबा ने किसको एक्यूरेट फॉलो करा? श्रीमत को करा। श्रीमत किसकी थी? शिव बाबा को, यानी डायरेक्टली फॉलो किया, और इसीलिए जल्दी संपूर्ण हुए। तो बाबा कहते हैं अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्हों में तो बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा। इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो अब गुप्त हैं, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि ये तो पुरुषार्थ अंतिम समय तक का है ना, तो पुरुषार्थ के अंतिम समय तक किसी का कोई भी परीक्षा आ सकती है, अभी किसी का नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं जो संपूर्ण हुआ है उसका ही लक्ष्य रखें, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट, यानी जो लक्ष्य है वैसा ही फिर लक्षण आएगा। तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे। श्रेष्ठ कौन है? एक तो ब्रह्मा संपूर्ण हुए, दूसरा कौन है? शिव बाबा, यानी श्रीमत है। शिव बाबा का अर्थ क्या है? श्रीमत, मुरली। मुरली को सामने रखो तो वैसा ही बनना है। तो बाबा कहते हैं अभी तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। अर्जुन की जैसे दिखाते हैं ना, ऊपर निशाना था तो उस निशाने की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ कैसे एकाग्र था। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही आपका, यानी तीसरा नेत्र, यानी मन और बुद्धि आपकी कहाँ पर हो, किस निशाने पर हो? एकाग्र हो आपके लक्ष्य की तरफ। और आपका डेली का श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो बनना ही है, लेकिन जो शुरू में बताया कि अपनी कमी कमजोरी का डेली का लक्ष्य बनाओ और डेली उसके लिए लक्षण धारण करो तब। क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण बहुत ऊंच पद है, बहुत बड़ा खजाना है उनके पास, और हर खजाने को कंपैरिजन करो कि अभी मेरे पास कितना स्टॉक जमा हुआ है। जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं। अब बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं कि क्या है ये जो तीसरी आंख के निशाना लगा के रखना है। बाबा ने कहा वैसे यह तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। कैसे रहेगा? एक टिक का अर्थ ही है एक में ही टिका हुआ, मग्न रूप देखने में आए। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक रस अवस्था है, एक में ही टिका हुआ है इसका मन? कैसे पता चलेगा? पहचान क्या है उसकी? उस मगन अवस्था की पहचान क्या होता है? जो मगन होता है किसी के ख्याल में खोया होता है। तो आज बाबा उसकी आंखों से कंपैरिजन करें, मस्तक और नयन, दो चीजें बाबा ने बताई कि नयन कैसे होंगे। अगर नयन बहुत हिल रहे हैं तो यानी मन भी कितना हिल रहा है। ये तो प्रोजेक्टर है ना सारा, ये बॉडी क्या है? प्रोजेक्टर है। ये आपको एक्सप्रेस करके दिखाती है कि मन में क्या चल रहा है। मन में हलचल है, कर्मेंद्रियों में हलचल है। मन स्थिर है, एक में टिक गया है तो नयन स्थिर हो जाएंगे। इसलिए योग कैसा, राजयोग कैसा है? आंखें बंद का नहीं है, खुली आंखों का योग है। तो खुली आंखें उस कितनी स्थिर हुई हैं, वो प्रतीक है कि हमारा मन कितना शांत है। तो बाबा कहते हैं मस्तक में झलक नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मग्न है या युद्ध स्थल में है। युद्ध स्थल वाले की पहचान कैसी होगी? ये नयन बड़े चंचल होंगे, इधर उधर उधर कैसे घूमते हैं। देखा है ना, कई आते हैं जिनको अज्ञानी आत्माओं को देखोगे, अगर हैरान है, परेशान है, चिंतित हैं, तो आपको उनके नयन देख के पता चल जाएगा, जिसमें चंचलता है, कितना मन अस्थिर है। पलकें कैसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे बार बार उनकी पलकें हिलती हैं। लेकिन ज्ञानी योगी को देखोगे, दादियों के नयन देखो, मम्मा के नयन, मम्मा कैसी थी? स्थिर नयन थे उनके। दादी गुलजार के नयन देखो, बाबा की प्रवेशता कितना मौन साइलेंस में रहती थी।
और बाबा की प्रवेशता होती थी, कब पता चलता था कि बाप दादा ने प्रवेश कर लिया दादी के तन में? वो केवल 2 नयन थे, जब उनकी स्थिरता, एकाग्रता और उनका जो प्रकाश जैसे बल्ब जगते हैं, वो जब सबके सामने खुलते थे तो पता चलता था पधरामणि भगवान की हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं ये नयन में फलक देखने में आएगी कि पता चलेगा मग्न अवस्था है कि युद्ध स्थल में है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी, तो एक टिका होगा। आंख में कोई किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? किचड़ा पड़ेगा, कुछ पड़ जाता है तो बार बार पलक कैसे करती है? ऐसे हिलती है ना। किचड़े की निशानी है हिलना, किचड़े की निशानी है हिलना। यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो। यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा। तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव खुला ही रहता है। कैसा है? कहाँ से पता? यहाँ ये तीसरा नेत्र है ना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मस्तक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी पहचान क्या है? इसकी स्थिरता की ये 2 नयन है कि ये जब कितना हिलेंगे, यानी युद्ध के मैदान में है, जितना स्थिर शांत होंगे यानी उतना ही युद्ध समाप्त और मग्न अवस्था है। बाबा कहते हैं कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की ही याद में मग्न होगा, नहीं तो नैनों के माफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो। जो शूटर्स होते हैं, जो निशाना लगाने वाले होते हैं, निशानेबाज होते हैं, वो कितनी उनके नैनों में स्थिरता होती है, एकाग्रता होती है, देखा है ना। तो बाबा भी कहता है ऐसा ही हो। नहीं तो हंसी की बात सुनाए, समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूरत नीचे ऊपर होती रहे, आपकी तस्वीर, आपकी मूरत ऊपर नीचे हो और कोई साक्षात्कार करता हो, तो क्या साक्षात्कार करेंगे? कोई फोटो खींचे और आप हिलते रहें, ऊपर नीचे हिलते रहें, क्या वो तस्वीर खींच पाएगा? नहीं खींच सकेगा। तो बाबा कहते जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब हो जाता है, वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी। अवस्था का हिलने का अर्थ क्या है? कि मन में जितने हिलोरे हैं संकल्पों के, तो बाबा कहते हैं उतना अवस्था भी डगमगाएगी। तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त, हिलना नहीं है। मंदिरों में कैसी है जड़ मूर्तियां, ऐसे बैठ जाओ, इतना स्थिर। नयन कैसे होते हैं? बंद नहीं होते, खुले नयन है देवात्माओं के, और हाथ ऐसे इतना स्थिर। वो तो जड़ है, लेकिन चैतन्य में आपको ऐसे बैठना है, क्योंकि ये शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जैसे ही मन स्थिर हो जाएगा, ये शरीर भी स्थिर हो जाएगा, जिसे बाबा ने पहली 1969 के महावाक्यों में बाबा ने कहा था, देही अभिमानी स्थिति माना ही तन भी स्थिर मन भी स्थिर। तो बाबा आज फिर से उसको क्लियर कर रहे हैं और बहुत विशालता से क्लियर किया है। स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है, समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर संस्कार भरकर जाएंगे, फिर वही इमर्ज होगा द्वापर में। वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार लेकर जाएगी, क्योंकि जैसे
आप बैठे, आपने बोला, आपने समझावनी दी, ऐसा ही वो उसको फॉलो करेंगे। तो बाबा कहता है आप फॉलो फादर करो ताकि जल्दी संपूर्णता की ओर जाओ, और आपके भक्त वही संस्कार भरकर लेकर जाएं। तो बाबा कहते फिर उसी प्रमाण ही इमर्ज होते हैं। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वह संस्कार कैसे भरेंगे। यह भी कर्तव्य करना है, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती है ना, पुरुषार्थ के ऊपर है। तो बाबा कहते जैसे कोई की राजधानी बड़ी होती भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का, भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं, गायन करेंगे, पूजा फिर वहां करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा, अंत में हर रहस्य खुल जाएगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज के बाबा के महावाक्य समर्पण का विशाल अर्थ। ब्रह्मा बाबा का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, फॉलो फादर करना है। बाबा ने जो है शिव बाबा को एक्यूरेट, एक तो सर्वस्व समर्पण किया, हर चीज में समर्पण। बाबा ने बताया कौन कौन से 4 मुख भी बताए और कौन कौन सी बातें बताई कि संबंध, संपत्ति, सर्वस्व समर्पण। समय, श्वास यानी संकल्प भी बाबा ने हर एक संकल्प, हर एक सेकंड, समय, संपत्ति, संबंध, सर्वस्व बाबा को अर्पित किया। ऐसे ही हर क्षण स्वाहा होना है, ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी बनना है। जहां बाबा को एक एक क्षण आप दोगे तो सर्वस्व शक्तियां उस परमात्मा की आप में आएंगी, और जिससे क्या है अथाह विशाल सेवाएं होंगी, मनसा वाचा कर्मणा होगी। जितना एक टिक एक लक्ष्य में एक पर टिकेंगे, जिसका संग रहोगे उसके संग का रंग लगेगा। भगवान के जैसा बनना है, भगवान के बच्चे हो तो उस भगवान के संग में रहो निरंतर, बुद्धि एकाग्र रहे। एक शिष्य जो है अपने गुरु को संपूर्ण समर्पण होता है। बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा, एक ऐसा विद्यार्थी, बाबा कहते हैं ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ये क्यों आ जाता है शब्द, एक स्कूल, एक टीचर, ये पढ़ाने वाला श्रेष्ठ, पढ़ाई श्रेष्ठ, लेकिन बच्चों की श्रेष्ठता में भिन्नता क्यों आ जाती है? कारण क्या है, क्यों आ जाता है? समर्पण का कारण है। क्योंकि कई बार बच्चे पूर्ण समर्पित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि फिर पढ़ाई में संदेह आ जाता है। कई बार गुरु डांट लगाता है ना, तो उसके उस दंड में भी फिर क्या हो जाता है, आधे छोड़कर चले जाते हैं। कर्म भोग सजाएं, गलतियां हमने करी, पर जब सजा ना मिले, भगवान अगर हमारे साथ है तो हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ा भी सामना नहीं करते कि उसके संग में रह के मैं उस सजा को काट लूं। वहीं पर संदेह करते हैं, उसकी शिक्षाओं पर संदेह करते हैं, गुरु के ऊपर संदेह आ जाता है। और जहां संदेह आ जाता है फिर वहां पर डिटैचमेंट हो जाती है, छोड़कर चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा एक ऐसी आत्मा, नंबर 1 सोल बनी, संपूर्ण समर्पण जिसने किया कि भगवान के बोलने से पहले उसके भावों को जान गया। एक इशारा हुआ था, एक साक्षात्कार हुआ था नवयुग का कि तुम्हारे द्वारा मैंने ये स्थापना करानी है। वो उनका पहला और आखिरी क्षण था जिसमें वो सर्वस्व स्वाहा हो गए थे। उसी वक्त, पुरुषार्थ तो बाद की बातें हैं,
लेकिन बाबा की जो टचिंग थी, कैचिंग थी, वो उसी क्षण भगवान पर समर्पण हो गया। बाकी तो उस समर्पण का पूरा खेल दिखाया कि वो उसके रिजल्ट्स क्या थी समर्पण की। जो समर्पित होता है वो क्या होता है और कैसा होता है, वो तो इतना समय जो पार्ट बाबा ने बजाया ना, वो समर्पण का पार्ट बजाया कि ये समर्पित आत्मा है, ऐसी होती है समर्पित आत्मा। इस क्षण वो ऐसा करेगी, ऐसा बोलेगी, ऐसा चलेगी, ऐसी पालना करेगी, ऐसा याद करेगी, ऐसा पुरुषार्थ करेगी। ये बाद की उसकी रिजल्ट थी। तो बाबा जो है ऐसी एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से करते हैं कि जब आदि में तुम्हें भगवान मिले, उसी क्षण उस पर स्वाहा हो जाओ मन बुद्धि से। और आज तो बाबा ने विशेष कह दिया, आत्मा और शरीर का संबंध, इसका भी त्याग, इसका भी समर्पण हो जाए, इतना समर्पित भाव। फिर एक गुरु और शिष्य एक रूप हो जाते हैं। जब एकदम इतना निश्चय बुद्धि अपने गुरु पर, जब उसे पूर्ण निश्चय हो जाता है, गुरु स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसके बाद कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक रूप हो जाते हैं। गुरु सोचता है शिष्य कर रहा होता है, उसने बोला नहीं अभी तक गुरु ने कि मेरी चाहत ये है तुम ये करो, लेकिन शिष्य के द्वारा वो चीजें घटित हो रही होती हैं। शब्द वो बाद में बोलेंगे, लेकिन शिष्य पहले से तैयारी कर चुका होता है, केवल उसको वो कर्म करना होता है, एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का पुरुषार्थ ऐसा था, ऐसा समर्पण था कि जब अव्यक्त हुए तब उनको कैसे पुकारते थे, बाप दादा, कंबाइंड, एक रूप हो गए, अलग नहीं है, न ब्रह्मा अलग न शिव अलग, कंबाइंड बाप दादा। ऐसा बनना है कि जब हम बाबा को क्षणों क्षण समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी हर चीज से, भक्ति मार्ग में उसके लिए क्या कह दिए, भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में नहीं है, हमारी हर मन के हर संकल्प पे, मन के धरातल में वो इतना कण कण में छुपा है, हमारे कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में, हर चीज में। आप सबकी अनकॉन्शियस माइंड हो जाए, कोमा में चले जाओ। अवतार भाई जी का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताती हूँ कि उनकी स्मृति इतनी सुंदर है, महिमा की बात नहीं है, लेकिन जब ऐसी बात आती है कि हमारे मन मन में, हमारे कण कण में भगवान हो, तो वो अनकॉन्शियस थे, उनका ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला, जब वो होश में आए, कि आप तो बेहोशी की हालत में भी एक ही शब्द बोल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बोल रहा था, वो कहते उसी में भी आपका ओम शांति चल रहा था, ओम 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 ओम, और शिव बाबा कर रहे थे। कहते कमाल है, वंडर है, आपको बेहोश किया हुआ था, एनेस्थीसिया दिया हुआ था, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो वहां डॉक्टर्स हैरान थे, यश बहन को बताया था। तो मतलब बेहोशी, अनकॉन्शियस माइंड के कितने हमारे पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस कह देते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस कह देते हैं। तो जब भी किसी भी माइंड के कोने की बात आए, कण कण की बात आए, वो भी बाबा बाबा कर रहा हो, इतना सब कॉन्शियस के अंदर बाबा बैठ जाए, श्वासों श्वास बैठ जाए, फिर ये दुनिया जब द्वापर में आएगी तब कहेगी भगवान कण कण में है, जिसे उन्होंने स्थूल में देख लिया है, जबकि स्थूल में नहीं है भगवान, कण कण में। हमारे मन के संकल्प, जो कण कण है संकल्प, मन का कण कण क्या है, संकल्प है। जब वो हर संकल्प श्वास भावा 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 परम धाम, तब वो और आप एक रूप हो जाते हैं। वो सोचता है संकल्प, बाबा ने कहा अंत में लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कौन जाएंगी, वो टच कराएगा, वो कैच कराएगा, जिसकी श्वासों श्वास, हर सेकंड हर संकल्प भगवान से जुड़ा है। तो जब वो टचिंग देगा, तो बच्चा क्या कर रहा होगा, केवल कर्म कर रहा होगा, उसको प्रत्यक्ष कर रहा होगा, उसकी टचिंग्स और कैचिंग्स वो कर रहा होगा जो ब्रह्मा ने करी, एक रूप हो जाना। तो ऐसा याद करो बाबा को।